नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे। सूर्य से अस्त होने का मतलब क्या है? सूर्य के आसपास कोई ग्रह अगर आ जाता है 10 से 15 डिग्री के अंदर में, तो उसे हम अस्त मानते हैं, फल देने वाला नहीं मानते हैं। लेकिन इसका मतलब क्या होता है? इसी को इस वीडियो में मैं बताना चाहता हूँ। देखिए, सूर्य का संबंध जो कुंडली में रखा गया है, वो हमारी आत्मा के साथ रखा गया है। चंद्रमा को रखा गया है संबंध हमारे मन के साथ। सूर्य का संबंध आत्मा से है, चंद्रमा का संबंध मन से है। सूर्य जो है एक आध्यात्मिक ग्रह है, वो भगवान के काफी करीब का वाला ग्रह है। और साथ ही साथ सूर्य जो है वो हमारी वाइटलिटी का भी कारक है, हमारी जो जीवन शक्ति है शरीर में उसका भी कारक है। और इस जीवन शक्ति का संबंध सीधे सीधे भगवान से है, आत्मा से है, आध्यात्मिकता से है। अब चंद्रमा क्या है? चंद्रमा जो है वो एक सांसारिक ग्रह है। चंद्रमा का संबंध हमारे मन के साथ है। हमारे मन को क्या चाहिए? गाड़ी, बंगला, घर, पैसा, सुख, नाम, ऐश्वर्य, ये सारी चीजें मन को चाहिए। मन जो है संसार में लगा रहता है, तो मन का संबंध चंद्रमा से है। सूर्य जो है उसका संबंध आत्मा के साथ है, वो भगवान में लगा रहता है, उसका संबंध भगवान से जुड़ा हुआ है। तो ये बेसिक मैंने बताया है सूर्य चंद्र के बारे में। अब सूर्य से अस्त होने का मतलब क्या है? तो ग्रह जो कोई भी होते हैं दो प्रकार के फल देते हैं, एक सांसारिक फल यानी फिजिकल फल, और एक होता है मानसिक फल। मानसिक रूप से आपको कुछ अगर चीजें मिली हुई हैं, जैसे किसी का मन बड़ा बलवान होता है, मन बड़ा बलवान होता है, कुछ उनके पास पैसा रुपया हो या ना हो, मन बहुत बलवान रहता है, बहुत हाई आत्मविश्वास रहता है उनके पास, कुछ उनके पास हो या ना हो, ये सब कहाँ से आता है? सूर्य से आता है। ठीक है। और वैसे मैं आपको बता रहा था कि कोई भी ग्रह होते हैं दो प्रकार के फल देते हैं, एक मानसिक फल और एक सांसारिक फल। तो उसी से संबंध है। सूर्य जो है इसका अधिकतर फल जो होता है मानसिक होता है। और सूर्य जो है इसका अधिकतर जो इसका झुकाव है आध्यात्मिकता की तरफ है। तो सूर्य के आसपास जब भी कोई ग्रह आता है ना, तो वो अपना सांसारिक फल छोड़ देता है, और वो क्या होता है कि आध्यात्मिकता की तरफ मुड़ जाता है, भगवान के करीब आ जाता है। जब भगवान के करीब कोई ग्रह आ जाता है, तो फिर क्या होता है कि भगवान में ही वो खो जाता है। उसे संसार की चीजों का बहुत ज्यादा भान, ज्ञान या इच्छा नहीं रह जाती है। इसीलिए सूर्य का संबंध भगवान के साथ है। और सूर्य के आसपास जब कोई ग्रह आते हैं, तो उनकी सांसारिक इच्छा जो है वो खत्म हो जाती है। यही होता है सूर्य से अस्त होना। सूर्य से 10 से 15 डिग्री के आसपास अगर कोई ग्रह आ गया है, तो वो अस्त हो जाएगा। कहने का मतलब है उसकी सांसारिक इच्छा जो ग्रह की है वो कम हो जाती है, खत्म भी हो जाती है कुछ केस में। इसीलिए सांसारिक फल वो ठीक से नहीं दे पाता है। यही होता है सूर्य से ग्रह का अस्त होना।